नमस्ते। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक नए भारत का सपना देखा गया। आज 2026 की शुरुआत है और 2025 का पूरा डेटा हमारे सामने है। क्या वाकई हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं या बुनियादी मोर्चों पर पिछड़ रहे हैं? आज हम इंडेक्स की भाषा में समझेंगे कि पिछले 11 सालों में आपकी और मेरी जिंदगी, देश की आज़ादी और रुपये की कीमत कहाँ पहुंची है। चलिए सच्चाई को आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। पहला है भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2014 में भारत 55वें स्थान पर था और 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 102 स्थान पर खिसक गया है। हकीकत यह है कि आज भी भारत में चाइल्ड वेस्टिंग यानी कद के हिसाब से कम वजन की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। दूसरा है प्रेस स्वतंत्रता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 2014 में भारत 140वें स्थान पर था और 2025 में हमारी रैंक 191वीं है, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हुआ है। पत्रकारों पर मुकदमे और मीडिया संस्थानों पर कारपोरेट कब्जे ने हमें इस लिस्ट में नीचे ढकेला है। हम आज प्रेस की आज़ादी के मामले में कई तानाशाही देशों के बराबर खड़े हैं। अगला है खुशहाली का सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। 2014 में भारत 117वें स्थान पर था और 2025 में हम 118वें स्थान पर हैं, यानी ज्यों का त्यों है, थोड़ा नीचे ही डाउन हुए हैं। 11 सालों में देश की खुशी वहीं की वहीं जमी हुई है। बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक तनाव के कारण भारतीयों का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की संतुष्टि प्रभावित हुई है। अगला है पासपोर्ट की ताकत यानी पासपोर्ट इंडेक्स। 2014 में भारत 76वें स्थान पर था और 2025 की शुरुआत में हम 85वें रैंक पर गिरे, लेकिन साल के अंत तक ये 77वें स्थान पर पहुंच गए। यहाँ स्थिति लगभग स्थिर कही जा सकती है। हमें वीजा मुक्त पहुंच तो मिली है 59 देशों में, लेकिन दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट के मुकाबले हम अभी भी काफी पीछे हैं। अगला है रुपये की कीमत यानी डॉलर इंडेक्स vs रुपये। मई 2014 में $1 की कीमत लगभग 59 रुपीज हुआ करती थी। आज फरवरी 2026 में रुपया 91 के ऊपर जा चुका है। रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट ने पेट्रोल, डीजल से लेकर हर आयातित चीजों को महंगा कर दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपये ने अपनी वैल्यू का लगभग 50% हिस्सा खो दिया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे कि इनोवेशंस के मामले में। तो इनोवेशंस 2014 में हम 76 यानी 76वें रैंक पर थे और 2025 में हम 40वें रैंक पर हैं। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। पर्यावरण में भारत 180 देशों में सबसे नीचे के पायदानों पर है
और जेंडर गैप के मामले में महिलाओं की भागीदारी में भारत 131वें स्थान पर खिसक गया है। तो क्या भारत बदल रहा है? जी हाँ, आंकड़ों के दो पहलू हैं। एक तरफ हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस और इनोवेशंस में दुनिया को राह दिखा रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी, भूखमरी और रुपये की गिरती हुई कीमत हमें आईना दिखा रहा है। असली विकास वह है जहां देश की जीडीपी के साथ साथ आम आदमी की थाली में पोषण और उसके बोलने की आज़ादी भी बढ़े। आप क्या सोचते हैं? क्या ये इंडेक्स सही तस्वीर दिखाते हैं या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।